यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में के लिए बम्पर भर्तियां, डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, मेडिकल से लेके इकोनॉमिक तक सारे इसमें भरे पड़े हैं। आपकी इसमें एलिजिबिलिटी है या नहीं, चलिए देखते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसको फॉर्म को भरने के लिए आपको ओटीआर मैंडेटरी होगा। तो 3 दिन पहले का मतलब 72 घंटे, जब आप आज अभी अप्लाई करेंगे तो 72 घंटे में अप्लाई होगा। लेकिन अब कुछ ऐसी प्रोसेस होगी, आप तुरंत भी रिजनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट मिनट के लिए मत बैठना, इसलिए मैंने आपको बताया। पहली बात, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप विशेष ध्यान रखें, 22/12 है। ठीक है, फॉर्म सबमिशन की बैंक बैंक की फॉर्म भरना स्टार्ट अभी 21 से ही हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे 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 वैकेंसी पे चलते हैं, बाकी सब बेसिक डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। लेकिन फीस अगर रिव्यू करना चाहे तो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व, जनरल और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए एक ही फीस है, 105 रुपए। एससी एसटी के लिए है 65 रुपए। ठीक है, डिसेबल्ड के लिए है 25 रुपए, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपए, और फ्रीडम फाइटर के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी जिससे बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग उसको फीस लगेगी। बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी में जैसे कि फर्स्ट बात करें, जैसे मैंने कहा था, मेडिकल से लेके मेडिकल हेल्थ सेक्टर से लेके आपके इकोनॉमिक तक। तो हेल्थ की पहली बात आ गई है, यूपी की डेली डेवलपमेंट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। पे स्केल आपका रहेगा 10। ठीक है, 56,100 से लेके 1,77,500 आपकी मतलब सैलरी रहेगी मिनिमम इसके रेंज में। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग आपकी पहुंचेगी, स्टार्टिंग आपकी होगी 1 लाख से, ये मान के आप चलते हैं मिनिमम। ठीक है, सारे अलाउंसेस वगैरह लगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी 3 निकली हैं जनरल में। ठीक है, 2 एससी में और एक ओबीसी की वैकेंसी है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, एक फीमेल की वैकेंसी रिजर्व है। ग्रुप बी की पोस्ट है, वो भी गजेस्टेड। ठीक है, और बात करते हैं एज की, तो 21 से 40 में एज आपकी कोई भी हो आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी में आपने होना चाहिए। ठीक है, चलेगा पक्का, डिप्लोमा भी कर रखा हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज विद फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो भी चलेगा। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर ये भी चलेगा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी। ठीक है, बस इसके साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद कोऑपरेटिव मिल्क स्कीम या फिर मिल्क प्रोडक्ट प्लांट में। ठीक है, दोज हु डू नॉट हैव द बैचलर डिग्री इन द डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसके पास डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री नहीं है उसके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये है तो आप बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड देवनागरी। तो एक तरीके से अगर बात करो तो इसमें इस वैकेंसी में कोई भी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं, केवल और केवल आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास है तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस में, जैसे कि अगर आपने आर्मी वगैरह में काम रखा हो, ऑब्टेन आपका ग्रेड का सर्टिफिकेट हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये पोस्ट किस चीज की थी ये तो आप लोगों ने सुना ही नहीं। ये पोस्ट थी डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर। भाई केवल ग्रेजुएशन किए हुए हो और इतनी हायर पोस्ट लेवल 10 ही मिल रही है, भाई गलती से भी मत छोड़ना। मुझे मौका मिलता है तो मैं तो पक्का नहीं छोड़ता। वैसे मैंने फूड से कर रखा है, बट डेयरी मैनेजमेंट में मेरा नहीं है। ठीक है, जस्ट टू बी ऑब्वियसली ऐसे साफ साफ लिखा हुआ डेयरी टेक्नोलॉजी में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलेवेंट सर्विसेज रूल्स। ठीक है, ये सब चीजें बाद में देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी पोस्ट है प्लानिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये पोस्ट का नाम हम पहले बता देते हैं, जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है इवैल्यूएशन वाली। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें केवल एक है। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन में भी इसमें एक रिजर्व है। ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अगर एक वैकेंसी या फिर 2 वैकेंसी आती है तो वो उसमें जा ही जाए। अगर कैंडिडेट है तो रिजर्व तो लिया जाएगा, और नहीं अगर इधर मिल जाता है तो इधर भी कंसिडर कर लिया जाएगा। बट अगर प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है तो फिर इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, पोस्ट का बात करें तो ग्रुप ए की पोस्ट है, वो ग्रुप बी की पोस्ट थी, भले गजेस्टेड थी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस है ना, जो अगर केवल टेक्निकल नॉलेज के आधार पे केवल ग्रुप बी में ही पोस्टिंग होती है, डायरेक्ट ए में तो केवल आईएसपीसी वाली होती है और कोई भी नहीं होती। ठीक है, इसमें ये लेवल 12 की पोस्ट है। 78,800 मतलब 2 लाख, मतलब इनकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 1,25 से लेकर 1.5 के बीच में स्टार्टिंग। ठीक है, जो इन एंड मिनिमम होगी। ठीक है, बाकी देखो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, उसके अकॉर्डिंग भी अलाउंसेस वगैरह चेंज होते हैं। बाकी जो आपको रहना खाना सब कुछ आपको मस्त मिलेगा। ठीक है, 35 से लेकर 40 में एज चाहिए, रिलैक्सेबल जो भी आपकी कैटेगरी है अकॉर्डिंग हो। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसमें केवल पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको विद एटलीस्ट 48% के साथ। मतलब भाई क्या ही है 48%। ठीक है, 48% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन एग्रीगेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आजकल हर कोई मिनिमम 60% तो लाता ही है। ठीक है, इसमें 48% मांगा गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस कोर्स को बहुत कम लोग करते हैं। तो कभी कभी आप जो वैकेंसी की मैं वीडियो बनाता हूं तो इसलिए भी देखा करो कि आपको उसमें ये भी पता चलता है कि भविष्य में मैं कोर्स में कौन सा करूं। ठीक है, आपके जो जूनियर हैं, आपके छोटे भाई हैं, बहन हैं, ठीक है, तो मैं उनको कौन सा कोर्स रिकमेंड कर सकता हूं, तो ये भी देखना, इससे आपको पता चलता है कि मुझे कौन सा कोर्स करवाना चाहिए। बात करते हैं दूसरी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, इसमें एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसमें आपका इसमें क्या मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग। वाह, डिग्री इन इंजीनियरिंग करके जो लास्ट में इन्होंने वर्ड जोड़ा है, ठीक है, इससे सारे जो है ना धूल हट गई इस क्लियर एक वर्ड से, बहुत बंदे डालेंगे आप। ठीक है, तो अगर इसमें इनमें से आपके पास कोई भी है, मास्टर्स डिग्री कर रखी है आपने, ठीक है, और पोस्ट सॉरी मास्टर्स डिग्री करके और 48% के साथ एटलीस्ट, मतलब कम से कम 48 होने चाहिए, बस दैट्स इट। अगर 48% है, सोचो 48% के साथ आपको ग्रेड ए, ठीक है, लेवल ग्रुप ए की गजेस्टेड पोस्ट मिल रही है।
और क्या ही मिलेगा भाई। एंड एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एट द प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन में, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब लेवल एक ही मिलेगी तो कुछ तो एक्सपीरियंस मांगेगी मांगेगी, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव टू एक्सपीरियंस द कंडक्टिंग द एवोल्यूशन स्टडीज इन द वेरियस फील्ड, रूरल डेवलपमेंट विद द एम्फेसिस इन द सोशल इकोनॉमिक एंड एग्रो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो मतलब आपका वर्क सोशल इकोनॉमिक्स और एग्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मतलब एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब उसके अराउंड ही ऑफ आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस। और कैंडिडेट शुड आल्सो द प्रोसेस द बैकग्राउंड एंड एक्सटेंशन वर्क, एक्सटेंशन फील्ड वर्क इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट्स। अब आप समझ गए होंगे कि आपका एक्सपीरियंस इन दो टॉपिकों के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। कौन कौन से? पहला है आपका सोशल इकोनॉमिक एंड एग्रो इकोनॉमिक्स, मतलब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपने जैसे कि आपने देखा होगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे उनका जैसे काम हो जाता है, तो वो अगर आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आई थिंक सो उनका थोड़ा सा इसमें उनका जो उनकी जो वर्किंग अगर वर्किंग हो चुकी है लगभग 10 साल इसमें, जैसे इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उनका शायद एक्सपीरियंस कंसीडर किया जा सकता है, आई थिंक सो। नॉट टू बी एग्जैक्टली, पर हाँ, जो जो उन्होंने मतलब एग्जाम बोला कि रूरल एरिया स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा द कैंडिडेट हैविंग द डॉक्टरेट और इफ एनी अदर सब्जेक्ट प्रेफरेंशियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन और द पोस्ट डिग्री इन इंजीनियरिंग विद द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड द अप्रेजल विल बी गिविंग द प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस ये प्रेफरेंसेबल है, ठीक है। तो मतलब जिसमें जैसे कि प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या फिर पीएचडी कर रखी है, डॉक्टरेट इनमें से किसी सब्जेक्ट में, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आपका एक्सपीरियंस वर्क है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल में, ठीक है, विल बी गिविंग द प्रेफरेंस। नेक्स्ट, दूसरा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट इन द सर्विस मस्ट हैव टू आल्सो पोजेस अ गुड नॉलेज ऑफ द हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। इसमें जैसे कि ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पोस्ट हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही है। इसमें भी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, इसमें भी एक ही पोस्ट है, ठीक है। बस इसकी एज 21 से 40 है, पे लेवल 11 है, वो 12 था, ये 11 है, ठीक है। इसमें सैलरी 67,700 से लेकर 2,08,700 है, ठीक है। तो आपकी सैलरी वही 1.5 लाख के आसपास की बनेगी, ठीक है, एक सवा लाख 1.5 लाख के आसपास है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी चेंज है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इन ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी, किसी में भी होना चाहिए, और बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी में भी एक में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। कोई ऐसा एटलीस्ट 40 या 50% नहीं मांगे, बस पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप रिसर्च वर्क, और जो कि इम्पैक्ट करे ट्रेनिंग इन द इंस्टीट्यूशन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और वर्क रिसर्च वर्क ऑफ दैट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये आपका एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 5 साल का, उसमें 10 साल का था, इसमें 5 साल का। एक लेवल एक कम है लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है। मेन चीज़ उसमें जो एक्सपीरियंस के जो क्राइटेरिया है वो सोशली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट है, ठीक है। इसमें आपका वर्किंग ट्रेनिंग रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे जो प्रेफरेंस में दिया गया ये वो चीज़ अलग है, ठीक है। जो भी अगर आपका कैडेट ग्रुप का बी सर्टिफिकेट तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो भी अभी जैसे कि अग्निवीर वगैरह, तो वो अगर से भरेंगे तो उनको इस चीज़ का प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर की जो पोस्ट है डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर की, ठीक है। इसमें 2 पोस्ट यूआर की हैं और एक एससी की पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। नेचर मतलब ग्रुप बी की पोस्ट है और गजिस्ट्रेट पोस्ट है, लेवल 7 की ये पोस्ट है आपकी, ठीक है। 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, मतलब आपकी मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग होगी 80 प्लस, ठीक है। 25 से लेकर 40 आपकी एज रहेगी, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो इसमें मांगा गया है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल किसी में भी चलेगी इन मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री से, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिया, और ए डिग्री या फिर आपके पास डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब कहने का मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड क्लास या फिर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास, क्लास तो नहीं लिखा तो फर्स्ट ही मानो ना यार, ठीक है। किस में होना चाहिए? इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, इक्विवेलेंट टू देयर टू। बात करते हैं यहाँ पे डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज से आप ग्रेजुएशन या फिर कुछ ऐसी डिग्री होती है जिनकी इक्विवेलेंट मांगी जाती है, जैसे कि बोला गया मास्टर्स इन एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू बीएड, ठीक है। अगर आपने बीएड कर रखी है और एक पर्सन ने मास्टर्स बीएससी किया है, सॉरी बैचलर इन एजुकेशन किया है, फिर मास्टर्स इन एजुकेशन किया है, तो वो उसका इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इक्विवेलेंट टू देयर टू लिखा है ना, तो इसका मतलब यही है। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे सटीक है, और अगर आपको कोई घर में इस फील्ड का है तो वो उसको आप मतलब उससे आप बेटर समझ सकते हो, यही ये चीजें हैं ऑन ग्राउंड इट। और या फिर इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन आर्कियोलॉजिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। देखो मेरे ख्याल से होगा अगर आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा, तो फिर इनमें से कोई चीज एक चीज होनी चाहिए जिसमें आपका 2 ईयर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। तो ओवरऑल ये पोस्ट आर्कियोलॉजिकल असिस्टेंट ऑफिसर की है। तो सिंपल सी बात है, आपका एक्सपीरियंस चाहिए इन आर्कियोलॉजी में। तो मिडेवल यहाँ पे इनकी एजुकेशन हो गई और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस वर्क हो गया, ठीक है। भले डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी इन्होंने बोला है, पर सेंस ऑफ मैटर यही कहना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ साथ आपका 2 साल आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके और या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा हो तो ठीक है, नहीं तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में चलेगा,
ठीक है। तो बहुत से जैसे हिस्ट्री है या फिर जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं या फिर रिसर्च असिस्टेंट किसी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके जैसे वर्क कर चल रहा होता है ना, जैसे कि आईसीएमआर वगैरह ये लोग करवाते हैं। तो वैसे ही जो इनकी इंस्टीट्यूशन होती है हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट की, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो अलग अलग जगह करवाते हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क होता है, अगर आपने देखा हो तो प्रोजेक्ट वर्क, जैसे मैं कहता हूँ ना, प्रोजेक्ट वर्क में जब वैकेंसी निकलती है तो डालना चाहिए। मेरे टाइम जब मेरे को जरूरत थी, है ना, कुछ इस तरीके की, तब मुझे पता नहीं था कैसे अप्रोच करते हैं, पर अब मुझे भी पता है, इसलिए मैं सबको बताता हूँ कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। क्योंकि एक तो मैं चीज़ है, टाइम टू टाइम आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपनी फील्ड के रिगार्डिंग डेप्थ नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस मिलता है और मोटिवेशन भी अंदर से आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक दैट्स टू बी जनरेट ऑफ हार्ट आई हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। आर्कियोलॉजी का सर्वे हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मांगा गया। समकक्ष अरायता के रिगार्डिंग ये चीज दी गई है, तो इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप इनमें से पढ़ लेना, इनमें से कोई भी आपका हो तो दैट्स टू बी ओके। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल में जैसे कि लिखा है कैंडिडेट हु आर सर्व्ड इन द टेरिटोरियल, ये तो वही जो मैंने आपको बताया, बस दैट्स इट, वही है। नेक्स्ट एक दो पोस्ट और है, वो फटाफट से देख लो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आज, अच्छा ये है। नेक्स्ट है यू पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रयागराज में। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट है आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक यही नाम होगा। टोटल केवल एक पोस्ट है जो कि यूआर में ही होगी, ऑब्वियसली कंसीडर। ठीक है, एक पोस्ट का मतलब फंडा सही रहता है, मुझे कभी कभी लगता है ये एक पोस्ट सीधे सीधा यूआर, किसी को कोई बांटने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर बांटना नहीं हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट है जो कि ये गजिस्ट्रेट है। ठीक है, लेवल 12 है ग्रेड पे, ये तो मस्त है। ठीक है, पे स्केल की बात करें, 56,600, जैसे कि अभी आपको बताया था, पहली वैकेंसी जो थी इससे पहले वाली यहाँ पे थी, वो लेवल 12 की थी, वो लगभग 1 सवा लाख की स्टार्टिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट मैक्स पे स्केल, ये पे स्केल है, इसे वो मत समझना, ये इनिशियल मतलब इनिशियल पे नहीं, पे ग्रेड मान लो आप, कुछ भी मान लो। ठीक है, लेवल 12 बहुत हाई हो जाती है सैलरी, 1.5 के स्टार्टिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे सब कंफ्यूजन करने की कुछ कुछ लिखा हुआ है। एज लिमिट आपकी 35 से 45 है, बस आप इतना समझो, 1.5 लाख सैलरी आपको इनिशियल मिलेगी, आपको 1,25 तो पक्का है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तब 1,25 आराम से हो जाएगी। ठीक है, 1.5 लाख में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है आपको पोस्टेड कहाँ क्या आता है। तो क्योंकि सैलरी में थोड़ा सेम पोस्ट पे डिफरेंट स्टेज पे, अगर आप स्टेट में या टेरिटरीज में आप वर्क कर रहे हो तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली अफेक्टेड होगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने साथ में किसी कोई भी बंदा हो, मैं एक बात नहीं कह रहा हूँ, कोई भी बंदा हो, सेम पोस्ट सेम 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 ग्रेड पे अगर आप कहीं पे भी ज्वाइनिंग कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट आपका रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप रिमोट एरिया में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे फिर आपके अलाउंसेस उस हिसाब से होंगे, जब आप मेट्रो सिटीज में कर रहे हो तो फिर आपके वहाँ पे उस हिसाब से होंगे। दैट्स टू बी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इसमें एकेडमिक का, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका सीधा मांगे एमटेक इन सीएस या फिर आईटी में आपका होना चाहिए, या इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है, तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना चाहता है, सीएस के साथ या फिर इंजीनियरिंग आईटी के साथ इलेक्ट्रिकल लिखा होता है। दूसरा, आपको विद इंस्टीट्यूशन विद 12 ईयर एक्सपीरियंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट। भाई ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई भी 10 साल का भी एक्सपीरियंस अगर इसमें रखे हैं, 9 साल का भी रखे, तो फॉर्म जरूर भरना आप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या उन्हें मिलेंगे नहीं, हो सकता है यार नहीं भी मिले। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, लक का कुछ पता नहीं होता यार, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और वही हो जाता है, और जो नहीं हो सकता है वो नहीं होता है, जो हो सकता है वो नहीं होता है ना। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई थिंक, ये कुछ एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ के, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, दैट्स योर ऑल योर चॉइस। इसे भी 105 रुपये में किसी का कुछ नहीं आता ना। सी लेवल की कोर्स है, ठीक है, अगर आपने कर रखा है देखिए, इसके अलावा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा हो, बीटेक वगैरह कर रखा हो, और 14 साल का एक्सपीरियंस हो इन डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका एमसीए या फिर एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, उसके साथ साथ 14 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास हो, दैट्स टू बी कंसीडरेबल। ये प्रेफरेंस लेवल है, तो ये तो सब कॉमन में सबके में। नेक्स्ट बात करते हैं, और कोई वैकेंसी, और कोई वैकेंसी नहीं है आपके रिगार्डिंग। ठीक है, और आपके रिगार्डिंग क्या अपडेट है यहाँ पे फटाफट से मैं देख लेता हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, कैंडिडेट डबल टिक। एक बात देखना, आप जब तक फॉर्म नहीं भर सकते तब ओटीआर जनरेट के लिए, ओटीआर जनरेट के बाद ही आपकी फॉर्म की प्रोसेस होगी। प्लीज लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल भी मत बैठना। ये कुछ प्रमाण पत्र वगैरह है डिसेबिलिटीज के लिए या फिर जो भी आपके रिजर्वेशन वगैरह के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स है, ये सब कंक्लूड मैंने कर दिए। ठीक है, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं, इसमें कुछ भी रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको ये बस पता होना चाहिए कि हाँ ये सर्टिफिकेट्स में ये होना चाहिए, मैं यही वाला भरूंगा। ठीक है, तो और मैं एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था इसमें, जस्ट टू बी, अभी मुझे दिखा था पर अब नहीं दिख रहा है, आई थिंक इसमें नहीं है, वो मैंने किसी दूसरे नोटिफिकेशन में देखा था। हाँ, इसमें नहीं है, वो किसी और दूसरे नोटिफिकेशन में था। तो वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, ये आपके 4-5 डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो प्लीज फटाफट से पूरे देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक बहुत अच्छा मौका आपको दें। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी पोस्टों पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और मैंने इसीलिए इस पे वीडियो बनाई, ताकि आप लोग अवेयर हो सके, और मेन चीज़ है, जिसको जरूरत है, अगर अब कुछ ऐसी पोस्ट इसमें ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, जरूरत है, ठीक है, तो आप उसमें फटाफट से देके फॉर्म भर के, और होता है ना कि अरे यार मैंने ये कर लिया यार, अब इसकी तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, मैं क्या करूँ, इसको कहीं कोई वैल्यू ही नहीं है। अब फटाफट से पता चला इसमें वैकेंसी निकली, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा, फटाफट से फॉर्म भरा, उधर एग्जाम हुआ, उधर ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, आई नो दैट इज टू इजी टू से, ठीक है, बट ऑन ग्राउंड रिजल्ट अगर हम आज कुछ करेंगे ना, तभी जाके तो हमें कल रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सिलेबस और जैसे ही आता है ऑफिशियल्स, ठीक है, वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी सब्सक्राइब तो अपडेट कर दिएगा। जय हिंद।